हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज़ीरो टू हीरो। एक और चैनल आप सभी के मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए डेडिकेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम होगा, लेकिन सिलेबस और सिलेबस का रिवीजन, इन दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने होगी। इन दो प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व आउट करना। तो इस चैनल में आपको सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आप क्लासरूम में स्टडीज़ करते थे, सेम वैसे ये स्टडीज़ आपको यहाँ पर करने को मिलेगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, बिल्कुल बेसिक से, रियल नंबर्स से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, और उसके बाद में जो हम लगातार वीडियोस को आपके सामने लाते जाएंगे, आप सिलेबस देखते जाएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करना है, सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ना नहीं है। आपको कम से कम अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को 10 से 15 मिनट 20 मिनट रोज़ रिवीजन देना है, प्रैक्टिस देना है। आप सभी को पता है मैथमेटिक्स सुनने से या देखने से समझ में नहीं आएगा, हमें करके देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर से। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर आप 9th क्लास में एक बार पहले पढ़ चुके हैं, आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसका देखा हुआ है। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज वापस से कि कैसे हमको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम सबसे पहले लेंगे नंबर की डेफिनेशंस। नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आप नंबर को कैसे समझाएंगे। नंबर होता है एक अर्थमेटिक वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला 5 kg शक्कर। 5 kg शक्कर में 5 जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो अर्थमेटिक वैल्यू है, वो आपका नंबर है। उसके आगे kg जो आपने बताया वह उसकी यूनिट है। लाइकवाइज ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स, इनमें से कुछ नंबर्स आपने बेसिकली छोटी क्लासेस से देखे हुए हैं। आई थिंक सो आपने 6th क्लास में देखा है, 7th में देखा है, 8th में देखा है, ऑफकोर्स 9th में आपने थोड़ा और नया ब्रॉड स्टडी करी होगी। कुछ नए नंबर्स भी होंगे, शायद आपको नाम देख करके समझ में आ रहा होगा। उनकी डिटेल्ड स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो चीज़ें क्लियर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है, आपने होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं। इरेशनल नंबर शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि रेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन या तो वो समझ नहीं पाते हैं या वो टॉपिक को बहुत ज़्यादा टफ मान लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर से। 4 डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप उसको वापस से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उसको फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। अगर आपने उसको फ्रैक्शन में लिया तो आप रेशनल नंबर में चले जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेशनल नंबर में। और इसको आप सेकंड तरीके से ऐसे भी समझा सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया यहाँ पर 0.10, 001, 0001। लाइकवाइज अगर इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता तो 4 बार 0 फिर 1 आता। लाइकवाइज आप कोई सी भी एक सीरीज़ को समझ सकते हैं। या फिर आपने एक वैल्यू जो कॉमन वैल्यू है, जो आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, पाई। ये पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी 3.14, है ना। कैलकुलेशन पर्पज से हम सिर्फ 2 प्लेसेस तक यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमने आगे की वैल्यूज़ यूज़ नहीं करी। लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 22/7। जब आप उसका डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नेवर एंडिंग बहुत बड़ी डेसिमल की सीरीज़ चलती रहती है, जो कि कभी ना तो रिपीट होती है और ना कभी ख़त्म होती है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे आपने पढ़ा को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने पढ़े हुए हैं, हालांकि मैंने इस लिस्ट में लिखा नहीं है नाम, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा है। मैंने को प्राइम नंबर एक नया नंबर लिया है। नया नंबर ये इसलिए लिया है क्योंकि ये वर्ड आपको इस चैप्टर में आगे जा कर के काम आने वाला है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो ऐसे नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल 3,4। 3,4 मीन्स 3 और 4 दो ऐसे पेयर हैं, दो ऐसे नंबर्स हैं, एक ऐसा पेयर है हमारे पास जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। लाइकवाइज 4,9 है, 5,7 है, 11,13 है। आप कोई से भी 2 नंबर ऐसे ढूंढ सकते हैं। आप थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, आप खुद से भी बना पाएंगे ऐसे पेयर्स। तो इन नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है, आपने शायद ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा क्योंकि 9th
तक आपको इसका काम नहीं पड़ा था, प्राइम नंबर्स तक का काम पड़ा था, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब का नाम पड़ा था। अब आप देख रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी नंबर को अगर आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आप उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलोगे। अब आपने इसको कहाँ यूज़ करा है? आपने इसको छोटी क्लास से स्टार्ट करा है, 6th से या 7th से, जब आपने फर्स्ट टाइम एलसीएम निकालना सीखा था। जब आप एलसीएम निकालते थे तो आप क्या करते थे? फॉर एग्जांपल आपने 6 लिखा है, 6 का जब आप एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो आप उसको लिखते थे 2 × 3। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 × 3 इज़ 6। तो 6 क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। और 2 और 3 जो है हमारे प्राइम नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो हमें एक नया नंबर मिल रहा है। तो जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बाद हमें नंबर मिलता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये तो कुछ बेसिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए थे। कभी आपसे वर्बली स्कूल्स में या आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे 1 मार्क क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एमसीक्यूज़, क्योंकि अभी आपको पता है लास्ट ईयर से जो हमारा सिलेबस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर का, कि हमको 20 एमसीक्यूज़ मिलते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। तो मे बी पॉसिबल आपको 4 ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए, 1 वर्ड आंसर मिल जाए, ट्रू फॉल्स मिल जाए। तो आपको ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, और आप इसको अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी बेसिक्स की बातें जो कि आपको शायद पहले से पता थी। अब हम आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10th क्लास के फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। आपने ये नाम शायद पहली बार सुना है, यूज़ इसको बचपन से करते आ रहे हैं। है अमेजिंग चीज़, क्योंकि आपने इसको पहले यूज़ किया हुआ है लेकिन आप इसका नाम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोला जाता है या यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोला जाता है। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहे तो आप इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई 2 नंबर होंगे, उनको आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेट करते हैं। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, a = BQ + R। अब इसका आप यूज़ कहाँ कर चुके हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ाया 10th क्लास में यार और आपने यूज़ किया। तो जब आपने फर्स्ट टाइम डिवीज़न करना सीखा था, आई थिंक क्लास 4th में आपने सीखा होगा डिवीज़न करना, कि जब आपको डिवाइड करना सिखाया गया था 2 नंबर्स को, उसके बाद आपको एक चेक करने का तरीका होता था जिसमें आप चेक कैसे करते थे कि आपका डिवीज़न सही है। तो आपको ये छोटा सा एक फार्मूला याद होगा, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वेश्चन + रिमाइंडर। ये सेम चीज़ है। यहाँ पर हमारे जो ए और बी 2 नंबर हैं, इनमें से एक ग्रेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा डिविडेंड है, जो छोटा नंबर होगा वो हमारा डिवाइज़र है। उसके बाद कितने टाइम्स वो उसको डिवाइड कर पा रहा है या कितने टाइम्स उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है वो हमारा क्वेश्चन होगा। और जो कंप्लीट डिवीज़न अगर नहीं हो रहा है तो जो बच गया नंबर वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो a = BQ + R, बट नेसेसरी कंडीशन इज़ डेट कि R मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b से हमेशा छोटा होगा। इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपको 7 को डिवाइड करना था 3 से, तो आप 7 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 6 आपने ले लिया, तो 2 आपका जो है क्वेश्चन है और रिमाइंडर यहाँ पर बचा 1। अगर मैं इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इस डिवीज़न को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा a = b × q + r। तो यहाँ हमारे पास a हुआ 7, b हुआ 3, क्वेश्चन हुआ 2 और रिमाइंडर हुआ 1। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो होता है नंबर्स के एचसीएफ निकालने के काम में आता है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे आपको एग्ज़ाम्स में 1 मार्क क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि आपको एक छोटा सा 2 कोई नंबर दे देंगे और बोलेंगे इनका एचसीएफ क्या है, तो आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। और अगर बड़े मार्क का क्वेश्चन आता है लाइक वाइज 2 और 3 मार्क क्वेश्चन, तो आपको पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि आपने जो पुरानी टेक्निक सीखी है, आपको पता होगा जिसको हम सो कॉल्ड एलसीएम वाली मेथड बोलते हैं, या उसका स्टैंडर्ड जो नाम है फैक्टराइजेशन, तो बच्चे वो यूज़ करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पर मेथड का नाम स्पेसिफिक है
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो आपको इसी प्रोसेस पर जाना है जो पूछा गया है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल पर। तो आपको एचसीएफ निकालना है 42 और 455 का। तो आपने अभी सीखा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a आपका हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा, तो आप हमेशा लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। नेसेसरी कंडीशन होती है हमारी r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 455 को तो आप लेंगे a की जगह पर, मीन्स 455 होगा आपका a, 42 होगा आपका b। अब आपको ये चेक करना है कि 42 कितने टाइम्स डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर आप एक ब्रॉड कैलकुलेशन करेंगे तो 42 इंटू 10 420, मीन्स 10 टाइम्स तो ये इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा। रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 35। अब बात आ रही है कि हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ पहचानने का तरीका ये है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है आपको ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। तो अभी यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 नहीं हुआ है। आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन द प्रोसेस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्टेप। अब अगली स्टेप पर जाने के लिए आपको इस 455 का काम ख़त्म हो गया, अब इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है। अब आपका 42 जो होगा ये आपका a की प्लेस को एक्वायर करेगा। आगे आप बढ़ेंगे, b की जगह पर ये रिमाइंडर आ जाएगा 35। अब आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक हाउ मेनी टाइम्स 35 डिवाइड्स 42। इट इज़ क्लियर, क्वाइट ईजी, एक ही बार डिवाइड कर सकता है। रिमाइंडर आपके पास आएगा 7। क्या अभी रिमाइंडर 0 हुआ है? नहीं, सिंस r इज़ अगेन नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी स्टेप एक बार और कंटिन्यू होगी। इस बार 35 इक्वल्स 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0। इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इस कंडीशन में आप बोलेंगे एचसीएफ इज़ इक्वल्स टू 7। कई बार अब यहाँ पर एक बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है, बहुत कम टीचर्स इस चीज़ को कवर करते हैं, आप समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है हमारे पास है 35, 5 7 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35। लिखने में कई बार हम गड़बड़ी कर देते हैं, हम 5 आगे लिख देते हैं, 7 पीछे लिख देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हम 5 को एचसीएफ मान बैठते हैं, और ये गलत है। तो कभी आपको अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो या आपके राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इस 0 वाली स्टेप के जस्ट अबोव स्टेप को देखें, हमारी इस स्टेप को देखें। जैसे ही हमने इस स्टेप को देखा तो हमने इसका जो रिमाइंडर देखा, ये रिमाइंडर हमारा एचसीएफ है। ये आपके चेक करने का तरीका है। आप एक बार इसको वापस से देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम हमारे सेकंड एग्जांपल पर आ गए हैं फ्रेंड्स, और मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया फर्स्ट एग्जांपल में कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम आपको उसका मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी नेसेसरी कंडीशन, ये क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए आपको लिखना है, अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क के अलावा पूछा जाता है तो। अब हमारे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर हमारा ए की प्लेस पर आएगा 1170, बी की प्लेस पर आएगा हमारा स्मॉलर नंबर जो कि हमारा 650। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एक ही बार डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 टाइम्स आप डिवाइड करेंगे तो ये मोर देन 1200 मतलब 1300 बन जाएगा। तो ये हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच रहा है 520। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 है? नहीं, मतलब हमारी ये प्रोसेस एक बार और कंप्लीट होगी। जब आप इसको देखने जाएंगे तो यहाँ पर 650 हमारा अब ए की प्लेस को एक्वायर करेगा, जो हमारा रिमाइंडर था 520 ये हमारा बी की प्लेस को एक्वायर करेगा। अगेन अब तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप वर्बली कर सकते हैं, एक ही बार डिवाइड कर सकता है ये, और हमारा रिमाइंडर होगा यहाँ पर 130। क्या हमारा रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं, मतलब हमें ये प्रोसेस एक बार और कंटिन्यू करना होगी। 520 इक्वल्स 130, और यहाँ पर आपको 13 का टेबल थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। 4 टाइम्स ये इसको डिवाइड कर पाएगा, प्लस रिमाइंडर 0। हमारा एचसीएफ यहाँ पर बना है 130। मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था, उसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। इस स्टेप में अगर हम लिखने में गड़बड़ कर भी दें तो हमको इसकी ऊपर वाली स्टेप को देख करके उसके रिमाइंडर पे फोकस करना है।
ये चीज़ जो होगी हमारी ये HCF होगी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा जो है HCF ऑफ 156, 208 एंड 260। यहाँ पर हमारे पास अब 3 नंबर्स आ गए हैं। अभी हमने 2 नंबर का HCF निकालना सीखा है, तो 3 नंबर के HCF के लिए भी आपको कोई बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, किसी भी 2 नंबर का HCF आप पहले निकाल लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे HCF ऑफ 156 एंड 208। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारी है उसी पर हम फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले 208 से स्टार्ट करेंगे। 208 इक्वल्स टू 156 इंटू 1 प्लस, अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आने वाला है। आपको थोड़ा सा रिमाइंडर यहाँ पर जज करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 52। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया? नहीं, मतलब हमारी ये प्रोसेस एक बार और कंटिन्यू होगी। ए की प्लेस पर आ जाएगा 156, बी की प्लेस पर आ जाएगा 52 इंटू, अब कितनी बार डिवाइड कर सकता है? आई थिंक सो यहाँ पर आप ब्रॉडली देखेंगे 3 बार डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, तो 53 ज़ा 150, 2 इंटू 3 6 मीन्स 3 टाइम्स कंप्लीट डिवीज़न। रिमाइंडर आ गया हमारा 0, मतलब HCF यहाँ पर कितना बना? HCF ऑफ 156 एंड 208, यहाँ पर हमारा HCF बना 52। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपको अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। नाउ HCF ऑफ 52 एंड द रिमेनिंग नंबर हमारा यहाँ पर क्या है? 260। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा पहले 2 नंबर का HCF आया है वो, और जो हमारा 3rd नंबर है, उन दोनों के बीच में HCF निकाल के देखेंगे, तब आपको हमारा फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एक बार और। 52 इंटू 260 जो है सीधा कैलकुलेशन है, 5 टाइम्स यहाँ पर ये डिवाइड करेगा इसको, रिमाइंडर एक ही स्टेप में आ जाएगा 0। 99% क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपके साथ यही होगा, क्योंकि आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो आप पहले HCF निकाल चुके होते हो वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF जो होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 52। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये टॉपिक हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। डेट इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में आपको बोर्ड लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या आपको कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि और क्वेश्चंस की और एग्जांपल्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम के पहले मिलता रहे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को, इन एजुकेशनल कंटेंट को अपने उन फ्रेंड्स के साथ और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके उनकी बोर्ड्स की तैयारी में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।